धमतरी शहर की सड़कें हल्की बारिश में ही लबालब हो जाती हैं। बरसात के दिनों में यह समस्या विकराल रूप ले लेती है। निगम के बीजेपी पार्षदों ने इस समस्या को लेकर महापौर को जिम्मेदार ठहराया है। पार्षदों ने कहा कि एक ओर महापौर मानसून की तैयारी पूरी कर लेने की बात कहते हैं, वहीं दूसरी ओर शहर के अनेक नाली और बड़े नाले दलदल से अटे पड़े हैं। शहर में पानी भरने की मुख्य वजह खराब ड्रेनेज सिस्टम है, लेकिन सत्ता व विपक्ष के पार्षद आरोप प्रत्यारोप तक ही सिमट गए हैं। इसका खामियाजा शहर वासियों को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि निगम प्रशासन किस तरह आम नागरिकों को इस ज्वलन समस्या से राहत दिलाता है। छत्तीसगढ़ में बरसात के लिए जो नियत तिथि है वो 14 जून से होता है और प्रायः नगर निगम में हमारे विचारधारा के भी लोग थे, मैं उसमें उस समय एक हिस्सा था। तो एक माह पूर्व से तैयारी यदि प्रारंभ करें और योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ करें, तभी धमतरी का जो बरसाती पानी है जो निचले बस्तियों में भरता है उसका समुचित रूप से सुनियोजित रूप से बहाव हो सकता है। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में कहीं न कहीं आधी धमतरी का पानी सोरीद नाला से जाता है और आधी धमतरी का पानी लोहर सिंह रत्नाबांधा नाले से जाता है। दोनों नाले के निकासी के द्वार पर कहीं न कहीं मिट्टी का जंगल, मुरुम का जंगल बना दिया गया है और ये इन परिस्थितियों में धमतरी शहर के लिए आने वाला बारिश विपदा का, विपत्ति का और जल भराव का एक समस्या लेकर आएगा। उस समस्या से निजात दिलाने के लिए कोई योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया गया है ऐसा प्रतीत नहीं होता है। और मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि बीते 10 दिनों 12 दिनों में यदि युद्ध स्तर पर धमतरी के साथ किसी प्रकार की विपत्ति ना आए और आम जनता के साथ न्याय करना है तो हमको इन सारे जो नाले हैं उसको खोलना पड़ेगा। इस बात के लिए हमने आदरणीय आयुक्त महोदय को भी हमारा एक डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का उनका ध्यान आकृष्ट कराने के लिए गए थे। ये जो बात हो रही है वो कागज़ों पे हो रही है। निगम के सभागार में बैठकर बात करने से काम धरती पर कार्य रूप में परिणित नहीं होता, इसके लिए फील्ड में उतरना पड़ता है। मैं सारे जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूँ, सारे कर्मचारियों से इस बात का निवेदन करता हूँ कि वे फील्ड में जाकर कार्य देखें, तभी धमतरी के साथ न्याय होगा और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण की भावना होगी। व्यवस्था कर देने से नहीं होती, जब कार्य होगा तभी उसको माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वार्डों में काफ़ी समस्या है नाली की और सामने बारिश है और बारिश की वजह से घरों में पानी घुसता है। ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि कोरोना जिस प्रकार से अभी चल रहा है, लोगों के मन में दहशत अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। बहुत डर है, एक तो कीटाणु की भी डर है, साथ में घर में पानी घुस जाता है, उससे भी उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती है। उसकी वजह से वार्ड वाले काफ़ी परेशान है, लेकिन उनको कार्य नहीं मिलता है निगम से। कोई सिर्फ कागजी कार्यवाही कर देने से नहीं होता, वैसे भी करोड़ों का भी लागत यहाँ पे लगा हुआ है। बोलते हैं कि पेपर में भी आया था कि यहाँ पे करोड़ों की लागत अभी सफाई के लिए किया गया है, लेकिन कागजी कार्रवाई, मैंने पहले ही कहा है कि कागजी कार्रवाई से कुछ नहीं होता। कार्य जब होगा, दिखेगा, सफाई होगा, तब उसकी वैल्यू रहेगी। पिछले लगभग 1.5 माह से हमारी नाली की सफाई तो रूटीन में हर रोज़ हो रही है, लेकिन पिछले 1.5 माह से बरसात की जो तैयारी होती है उस संबंध में हमारी जो तैयारी है नाली सफाइयों की, वो पिछले 1.5 माह से लगातार जारी है और अभी भी जारी है और आगे भी अभी जारी रहेगा। 15 दिन 20 दिन जब तक बरसात आ जाए तब तक से हमारी ये तैयारियां जारी रहेगी, अभी भी जारी है। निगम का पूरा प्रयास रहेगा। हालांकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो भारी वर्षा के बाद डूब में आते हैं और उनका कोई विकल्प भी नहीं है, तो उसे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि डूब में कम से कम क्षेत्र आए, ये हमारा प्रयास रहेगा। बाकी जहाँ पे पानी निकालने का साधन नहीं है, कुछ एरिया ऐसे टाइप के हैं, उसके लिए हम जितना वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं कर रहे हैं। वो तैयारी हम कर रहे हैं। निगम की हमने अभी मीटिंग भी लिया है और उसकी तैयारी हम कर रहे हैं।